नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग एनालिसिस की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आज आखिर मार्केट क्यों गिरा। वैसे तो दोस्तों मार्केट गिर रहा है, लगभग हमारे जब से वीक स्टार्ट हुआ तब से मार्केट गिर ही रहा है। लगभग 5-6 दिन से मार्केट के अंदर काफी ज्यादा गिरावट चल रही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज सबको एक्सपेक्ट था कि मार्केट कुछ हल्की सी रिकवरी करेगा, मार्केट कहीं ना कहीं इस कैंडल के हाफ को ऊपर जाएगा या फिर इस ग्रीन कैंडल को कवर करेगा। एक यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल देखने के लिए मिलेगी। लेकिन दोस्तों आज जो मार्केट के अंदर गिरावट आई है, काफी बड़ी गिरावट दोस्तों मार्केट के अंदर हम लोग मान सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर निफ्टी के अंदर भी काफी ज्यादा गिरावट और बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पर भी कंटिन्यू देखिए, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, 4 5 6 7 यानी कंटिन्यू 7 कैंडल दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर रेड बन चुकी है। यानी कि पोर्टफोलियो हम सभी का लाल है। मुझे पता है दोस्तों, मार्केट में जब इस तरह की गिरावट होती है, जब रिटेल इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा डर लगता है। और चले बड़े पैसे वालों की तो बात अलग है, वो तो अपने पैसे को किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा जो लॉस होता है, सबसे ज्यादा डर लगता है, सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर जो भागता है इधर से उधर, वो दोस्तों रिटेल ट्रेडर ही होता है। आप चीज आपको पता है। तो दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर का आज सबसे ज्यादा लॉस हुआ। अगर किसी ने होल्डिंग करके रखा है, लॉन्ग टाइम के लिए अपनी पोजीशन बना के रखी है स्टॉक के अंदर दोस्तों, या किसी भी, चाहे निफ्टी आईटी देखे, चाहे निफ्टी हम फार्मा देखे, चाहे निफ्टी के कोई सा भी टाइप देखे, चाहे हम निफ्टी 50 की बात हम कर ले दोस्तों, ऑल ओवर हमारे इंडिया का सबसे बड़ा इंडेक्स है निफ्टी 50। तो यहाँ पर इंडेक्स हमारा लाल है, पोर्टफोलियो भी लाल है, लाल रंग मार्केट के अंदर आज सबसे ज्यादा दिखा है दोस्तों। तो दोस्तों बात करेंगे कि ये लाल रंग आखिर मार्केट पर इतना हावी क्यों हो रहा है। क्या मार्केट क्रैश कर गया या फिर अब क्रैश करने वाला है या फिर एक छोटी मोटी करेक्शन है दोस्तों, सारा सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें मार्केट इतना क्यों गिर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको, जो मेरे पुराने व्यूअर उन सबको पता है कि हम किस तरीके से मार्केट को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाउ जोन्स क्या कर रहा है। तो दोस्तों अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए 161 यानी लगभग 0.41% आज के दिन डाउ जोन्स ऊपर रहा है। यानी कि अमेरिकी मार्केट को देखें तो दोस्तों वो मार्केट हमारा पॉजिटिव है। ऐसा कुछ भी अमेरिकी मार्केट के अंदर हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिला। इंडियन मार्केट हमारा रेड है लेकिन अमेरिकी मार्केट हमारा पॉजिटिव है। तो दोस्तों ग्लोबल लेवल पर बात करते हैं, ऐसी कोई न्यूज, ऐसा कुछ खतरा हमें नजर नहीं आ रहा है जिससे कि हम लोग ये सोचे कि हाँ मार्केट हमारा डाउन जाना चाहिए। पिछले 5 दिनों की बात करें तो दोस्तों 5 दिनों के अंदर भी देखिए हमारे 5 दिनों के अंदर मार्केट गिर रहा है, जबकि अमेरिका के अंदर 5 दिनों में देखिए 508 पॉइंट डाउ जोन्स ऊपर है। 1.31% की तेजी है दोस्तों डाउ जोन्स के अंदर। दोस्तों ये तेजी पिछले 5 दिन को अगर हम देखें तो काफी ज्यादा तेजी है मार्केट के अंदर। दोस्तों ये कुछ बात नहीं, मंथली टाइम फ्रेम पर भी डाउ जोन्स पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब दोस्तों मैं अगर डाउ जोन्स के फ्यूचर की बात करूं तो दोस्तों वो भी आज के दिन हमारा 165 पॉइंट, मतलब 165 पॉइंट पॉजिटिव और 0.42% पॉजिटिव। डाउ जोन्स की फ्यूचर की बात करें तो दोस्तों कितना अच्छा मोमेंटम डाउ जोन्स के फ्यूचर के अंदर हम लोग पॉजिटिव साइड के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए अमेरिकी मार्केट हमारा पॉजिटिव है। तो दोस्तों हमारा जो इंडियन मार्केट है भी गिर रहा है दोस्तों। ये मार्केट में हल्की सी करेक्शन है, इस चीज की मैं आपको पूरी एनालिसिस करके बताऊंगा। तो दोस्तों ये मार्केट क्रैश हुआ नहीं है दोस्तों, इस चीज को मार्केट क्रैश होना नहीं बोलते हैं। मार्केट क्रैश चीज अलग होती है। आप लोगों ने भी कोविड का दौर नहीं देखा, अगर आप लोग कोविड का दौर अगर किसी ने देखा है तो दोस्तों उस चीज से जाकर पूछेगा कि मार्केट क्रैश होना किसे बोलते हैं। दोस्तों इस मार्केट के अंदर करेक्शन, इस चीज के 2-3 मैं आपको रीजन अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ऑल ओवर हमने अमेरिकी मार्केट की बात करी तो अमेरिकी मार्केट हमारा पॉजिटिव है, डरने की कोई बात नहीं है। इसी करेक्शन मार्केट के अंदर आती रहती है। देखिए दोस्तों जब भी हमने ऊपर की साइड के अंदर एक रैली दिखाई है, एक छोटी मोटी करेक्शन हम लोगों को डाउन साइड के अंदर देखने के लिए मिली। देखिए दोस्तों ये वाली करेक्शन हमें देखने के लिए मिली, उसके बाद के अंदर हम लोग पॉजिटिव साइड के अंदर ऊपर गए और ये फिर से ये वाली करेक्शन देखने के लिए मिली। उसके बाद हम लोग फिर से हमने ग्रीन साइड के अंदर एक रैली देखी और फिर से ये वाली करेक्शन हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। और हो सकता है दोस्तों यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर की साइड के अंदर एक रैली दिखाई। तो दोस्तों ये करेक्शंस मार्केट के अंदर चलती रहेगी। जब इस तरह की करेक्शंस मार्केट में आएगी, जब इस तरह की डाउन साइड के अंदर रैली आएगी, तभी दोस्तों हम लोग ऊपर की साइड के अंदर अच्छा मोमेंटम कर पाएंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कितना अच्छा मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम आया और यहाँ पर देखिए दोस्तों मार्केट एक डाउन साइड की रैली दिखा रहा है। काफी लंबा टाइम का ये करेक्शन है दोस्तों, लगभग साल भर तक हम लोग डाउन साइड के अंदर चलते रहे। तो दोस्तों इस तरह की चीजें मार्केट के अंदर चलती रहेगी। ये कोई आज का बात नहीं है, फिर आज का खेल नहीं है। चीजें मार्केट के साथ जुड़ी हुई है, मार्केट का एक पार्ट ऑफ द गेम है। जो चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी और चीजें मार्केट के साथ चलती रहेगी। तो दोस्तों मार्केट के अंदर अभी जो एक करेक्शन आ रही है, मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है इस चीज के दोस्तों। ये कोई ऑफिशियल अपडेट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इस चीज का मैं आपको पहले क्लेरिफिकेशन दे देता हूँ कि मैं इस वीडियो के अंदर जो भी चीजें आपको बताने वाला हूँ वो दोस्तों कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ये सिर्फ एक अनऑफिशियल अपडेट है, यानी कि हमारे मार्केट के अंदर जो न्यूजेस चलती रहती है, टीवी पर जो न्यूजेस है, देश के अंदर क्या माहौल, उसके हिसाब से अगर हम बात करें मार्केट के गिरने की, तो दोस्तों अगर मार्केट में इस तरह की करेक्शन आ रही है तो दोस्तों इस चीज का सिंपल सा रीजन है, मार्केट में इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं। हमारे इंडिया के अंदर इस वक्त इलेक्शन का टाइम है। और दोस्तों आपको पता है जब मार्केट के अंदर इलेक्शन चलते हैं, इंडिया हमारे देश के अंदर जब कोई इलेक्शन होता है, इसे या फिर इलेक्शन के रिजल्ट आने का जो टाइम होता है दोस्तों, उस टाइम पर मार्केट इसी तरह से ही वोलेटाइल मोमेंटम करता है। तो दोस्तों जब मार्केट देखिए एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, आप इसे वोलेटाइल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। देखो दोस्तों डाउन साइड के अंदर रेंज बना रहा मार्केट 21,800 की, ऊपर की साइड के अंदर रेंज बना रहा मार्केट 22,800 की। तो दोस्तों देखिए मार्केट 22,800 यानी 21,800 से 22,800 1000 पॉइंट की
रेंज के अंदर देखिए दोस्तों कितनी बार इस रेंज के अंदर घूम चुका है। तो दोस्तों यही मार्केट का वोलेटाइल मोमेंट है, इसका रीज़न है दोस्तों इलेक्शन, अभी इलेक्शन का टाइम है, तो दोस्तों ये चीज़ें मार्केट के अंदर होती रहेगी, इसी न्यूज़ेस मार्केट के अंदर आती रहेगी और मार्केट इसी तरह से मोमेंटम करता रहेगा। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रख के चलना है, अगर आपके पास कुछ स्टॉकों के अंदर कोई लॉन्ग टाइम में पोजीशन है, तो आप लोग 1-2 दिन के लिए वेट कीजिए, जब तक मार्केट के अंदर 21,800 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक हम लोग मेजर सेलिंग में नहीं जाने वाले। अगर 21,800 का लेवल टूटता है, तो उसके बाद के अंदर हम लोग बात करेंगे मेजर सेलिंग के लिए। अब दोस्तों बात करें कि इलेक्शन के अंदर ऐसा क्या हो रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इलेक्शन के अंदर जो हमारे देश के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, उसका 50% दोस्तों लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 50% इलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है और 50% इलेक्शन अभी बाकी है। तो दोस्तों 50% जो इलेक्शन है उसके अंदर आपको 2-3 चीजें मैं आपको कड़वा सत्य बता देता हूँ। इन चीजों के अंदर दोस्तों हो क्या रहा है कि वोटिंग परसेंटेज इस बार हमारा काफी डाउन चल रहा है दोस्तों। ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, सिर्फ आंकड़े बता रहे हैं कि वोटिंग का जो परसेंट है हमारा काफी डाउन चल रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूँ 2014, 2019 की वोटिंग की, तो उतनी वोटिंग हमें इस बार देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो दोस्तों ये तो हमारा पहला रीजन जिसकी वजह से लोग मार्केट के अंदर डरे हुए हैं। तो दोस्तों सेकंड रीजन की अगर मैं बात करूँ, तो मेजोरिटी के साथ अगर कोई भी पार्टी सरकार बनाती है, तो दोस्तों उसकी बात अलग होती है और उस चीज के अंदर ज्यादा पॉजिटिविटी देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट में जो करेक्शन आ रही है उसके हिसाब से अगर देखें, तो हमें कोई भी पार्टी यहाँ पर मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाती हुई नहीं दिख रही है। तो मैं यहाँ पर किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन दोस्तों कोई भी अगर पार्टी ये कहती है कि हमारी सरकार 400 प्लस आएगी, या फिर हमारी सरकार जो है 300 प्लस सीटें लेकर आएगी, हमारी पार्टी जो है 300 प्लस या फिर 400 प्लस की जो भी वादे करते हैं, दोस्तों ये वादे जो है कहीं ना कहीं अगर वोटिंग के परसेंटेज की बात करें, कहीं ना कहीं अगर माहौल की बात करें देश की, तो दोस्तों ये माहौल कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ अगर नजर आता है किसी कंडीशन के अंदर। जब कोई पार्टी 2 बार सरकार बना चुकी होती है और तीसरी बार अगर इलेक्शन होता है, तो उस पार्टी को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है अपनी सीटें लाने के लिए, चीज आपको पता है दोस्तों इस तरह की करेक्शन के अंदर एक चीज निकल कर आती है, वो है बहुमत सरकार बनाने की। यानी कि दोस्तों अगर कोई पार्टी वादा करती है कि हमारी सरकार बहुमत से बनेगी, तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखने के लिए मिलती है कि क्या उसकी सरकार बहुमत से बन पाएगी या फिर नहीं बन पाएगी। क्योंकि दोस्तों मार्केट में चाहे मतलब दोस्तों अगर सरकार चाहे कोई सी भी होने, लेकिन दोस्तों बात होती है बहुमत से सरकार बनने की। अगर बहुमत से सरकार बनती है, तो मार्केट के अंदर चीजें अलग देखने के लिए मिलती है, माहौल कुछ अलग होता है। अगर गठबंधन की अगर कुछ सरकार बनती है, तो मार्केट के अंदर अलग माहौल होता है। तो दोस्तों ये चीज मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल रही है। देखिए दोस्तों आपको एक चीज बता दूं मैं, कि अगर कोई पार्टी 2 बार चुनाव जीत चुकी होती है और अगर वो पार्टी तीसरी बार चुनाव लड़ती है, तो उसको काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है इन 2 बार की तुलना के अंदर। यानी कि दोस्तों कोई पार्टी अगर एक बार चुनाव अगर अगर कोई पार्टी एक बार चुनाव जीतती है, तो मुझे लगता है उसके अंदर किसी न किसी प्रकार का मतलब साइकोलॉजी पॉइंट या फिर कोई माहौल हो सकता है, या फिर एक चुनाव में के अंदर कोई पार्टी अगर सत्ता तख्ता पलट होता है, तो दोस्तों एक बार चुनाव जीत जाती है, सेकंड बार भी वो पार्टी अगर किसी वजह से चुनाव जीत जाती है। लेकिन दोस्तों अगर कोई पार्टी तीसरी बार चुनाव लड़ती है, तो दोस्तों वहां पर काफी ज्यादा मशक्कत उस पार्टी को करनी पड़ती है चुनाव जीतने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज जो पॉइंट निकल कर आता है वो नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि दोस्तों देखिए अगर हम चाहे कितनी भी पॉजिटिव बातें कर लें, अगर एक भी अगर कोई नेगेटिव पॉइंट निकल कर आ गया है, तो दोस्तों 100 पॉजिटिव पॉइंट पर भारी पड़ जाता है। दोस्तों यही मार्केट के अंदर आजकल निकल कर आ रहा है। अगर हम कितनी भी 100 अच्छी अच्छी बातें बोल दें किसी पार्टी के लिए, लेकिन दोस्तों अगर एक भी अगर कोई नेगेटिव पॉइंट उस पार्टी से या फिर उस सरकार से निकल कर आता है, तो दोस्तों 100 पॉजिटिव चीजों को खराब कर देता है। तो दोस्तों इलेक्शन का माहौल है, यहाँ पर हवाबाजी इसी तरह से चलती रहेगी और आपका पैसा इधर से उधर होता रहेगा रिटेल ट्रेडरों का, मुझे कंफर्म पता है। अब दोस्तों बात करें अगर, हाँ दोस्तों मैं क्या बता रहा था आपको, कि जब कोई पार्टी तीसरी बार सरकार बनाती है, तो उसको काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो दोस्तों मेजोरिटी के साथ जो भी अभी सरकार आने वाली है, दोस्तों उसके साथ यही हो रहा है कि वो यहाँ पर तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। तो दोस्तों ये तीसरी बार की मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन दोस्तों कंफर्म है कि किसी भी पार्टी, चाहे विपक्षी पार्टी हो चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, दोनों पार्टियों को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अब दोस्तों बात करिए कि अगर सरकार मेजोरिटी से बनती है या फिर नहीं बनती है, उस चीज का भी मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइड देखकर चलता है। कि मार्केट के अंदर जो है मतलब जैसे कि कोई भी पार्टी अगर वादा कर ले कि हमारी 400 प्लस सीटें आएगी, लेकिन दोस्तों आपको पता है जो वोटिंग परसेंटेज हमारा काउंट होता है उसके हिसाब से, या फिर तो कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाता है कि उस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है। तो दोस्तों ये चीजें अगर मार्केट के अंदर पहले से अगर अगर पब्लिक के मन में, या फिर कह दे अगर किसी इंस्टीट्यूट या फिर कोई जैसे इंस्टीट्यूट वगैरह तो है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखकर काम करते हैं, लेकिन दोस्तों मार्केट कहीं ना कहीं पहले ही उन चीजों को भाप कर चलता है। तो दोस्तों अगर कोई पार्टी 400 प्लस 500 प्लस सीटें लाने की कहती है और वो चीजें कहीं ना कहीं पॉसिबल होती हुई नहीं दिखती है। दोस्तों मैं यहाँ पर किसी स्पेसिफिक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल से समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर कोई पार्टी 300 400 या फिर कितनी भी सीटें अगर लाने का वादा करती है, और दोस्तों वो सीटें अगर कहीं ना कहीं हाथ से निकलती हुई दिखाई देती है, तो दोस्तों मार्केट के अंदर इस तरह की पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। दोस्तों कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ना ही कोई ये रीजन है कि मार्केट इस वजह से गिर रहा है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीजें निकल कर आती है कि हाँ उसके हिसाब से ये हो रहा होगा, उस हिसाब से ये होगा। तो सिर्फ हवाबाजी की बातें, इस तरह की बातें मार्केट के अंदर चलती है, और इसका मेन कारण सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ही है दोस्तों, और कुछ नहीं।
नहीं, मैंने आपको अमेरिकी मार्केट बताई, अमेरिकी मार्केट हमारा पॉजिटिव है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों मैंने फंडामेंटल के लेवल पर चल के आपको बता दिया कि डरने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप टेक्निकल बेसिस से देखना चाहते हो दोस्तों 21,800 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता है, तब तक आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने चार्ट के अंदर लगा के रख लीजिए लाइन, 21,800 का लेवल आप लोग लगा के रखिए। अगर इस लेवल के मार्केट डाउन अगर नीचे जाता है, तो ही दोस्तों आपको डरने की ज़रूरत है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जाता है, यहाँ पे सपोर्ट ले दोगे दोस्तों, मार्केट ने काफ़ी टाइम से ये कर रखा है, कंटिन्यू मार्केट ऊपर की साइड के अंदर लो शिफ्ट करते हुए जा रहा है और कंटिन्यू मार्केट सपोर्ट भी लेते हुए जा रहा है। तो दोस्तों हो सकता है मार्केट कल 21,800 के आसपास एक सपोर्ट ले और फिर से ऊपर की साइड के अंदर एक रैली दिखाए, और दोस्तों मार्केट ऊपर जाता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मार्केट अगर 21,800 को ब्रेक करता है तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना करके किसी वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। अब दोस्तों बात करें इलेक्शन के रिजल्ट की, तो दोस्तों वो तो आपको पता है 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं इलेक्शन के। तो दोस्तों इलेक्शन का अभी 50% हिस्सा कंप्लीट हो चुका है और 50% बाकी है, और 4 जून तक आपको पता है अभी 20-25 दिन का टाइम है। तो मार्केट इसी तरह से मोमेंटम करता रहेगा, कभी पॉजिटिव साइड के अंदर तो कभी नेगेटिव साइड के अंदर। तो दूसरी चीजें मार्केट के अंदर चलती रहेगी, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपको बता दिया फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस से दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों मार्केट क्रैश होकर कहीं नहीं जाने वाला। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर विपक्षी पार्टी की सरकार बनती है, यानी कि जो पार्टी भी मेजोरिटी के साथ में है, अगर वो पार्टी नहीं आती है और वो दूसरी पार्टी भी आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट कहीं क्रैश हो जाएगा। हो सकता है मार्केट के अंदर हमें कुछ गिरावट देखने के लिए मिले, जो कि हमारे 21,800 हो सकती है, 20,800 हो सकती है, 19,000 हो सकती है, लेकिन दोस्तों मार्केट उस कंडीशन के अंदर क्रैश नहीं करेगा। मार्केट डेफिनेटली उस कंडीशन को रिकवर कर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर कोई विपक्षी पार्टी की भी सरकार बनती है, तो इसका मतलब मार्केट कोई क्रैश होकर कहीं भागने नहीं वाला। मार्केट हल्का सा हो सकता है कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट हो जाए, या फिर वोलेटाइल हो जाए, या फिर डाउन आ जाए, लेकिन दोस्तों वो चीजें मार्केट के अंदर चलती रहेगी। वो दोस्तों देखना पड़ता है कि नेक्स्ट जो सरकार बनने वाली है उसकी रणनीति क्या है, उनके जो भाषण वो लोग देते हैं उसके अंदर क्या बताते हैं, और उसकी पॉलिसीज वगैरह क्या है। अगर वो चीजें मार्केट को पसंद आती है तो ठीक है, अगर बड़े इन्वेस्टर को ही वो चीजें अच्छी नहीं लगेगी तो डेफिनेटली फिर तो मार्केट क्रैश करना ही है, चीज आपको पता है। तो दोस्तों चलिए कुछ डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग कल के लेवल्स को लेकर के, कि कल हम मार्केट के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी को कल किस लेवल पर देख सकते हैं। दोस्तों बातों ही बातों में वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो दोस्तों देखिए निफ्टी का अगर मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखूं तो दोस्तों काफी ज्यादा नेगेटिव साइड के अंदर हमारा चार्ट आया हुआ है, और मैंने आपको जो लेवल बताया है 21,000 22,000 का। दोस्तों आपको याद होगा मैंने कल परसों की वीडियो के अंदर आपको 22,000 का टारगेट दिया था निफ्टी के अंदर। दोस्तों मार्केट उस टाइम ऑलमोस्ट इस वाले कैंडल के अंदर ट्रेड कर रहा था, जब भी मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट 22,000 के लेवल को टच करेगा, और वो टारगेट आज मार्केट ने हिट करके दिया। 50 पॉइंट हमारे टारगेट के नीचे मार्केट गया है। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो के अंदर डॉट टू डॉट लेवल डिस्कस करता हूं। तो दोस्तों आप अगर हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हो तो डेफिनेटली आप लोग मार्केट के अंदर पैसा बना रहे होंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मार्केट में हमारा डाउन साइड का टारगेट हिट हुआ आज निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर, दोनों इंडेक्स के अंदर हमारे टारगेट हिट हो चुके हैं। अब दोस्तों बात करें नेक्स्ट टाइम मार्केट किस तरह का मोमेंटम करेगा। दोस्तों कई लोग ये सोचते हैं कि सर कल की बात करें, दोस्तों मैं कल की बात करता हूँ सिर्फ 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर कोई चीज बताता हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि हम लोग नेक्स्ट वीक या फिर अगले 2 से 5 दिन 10 दिन के लिए बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हमारा 21,800 का लेवल। दोस्तों 21,800 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो सकता है। दोस्तों कल मार्केट इसी जगह से ऊपर भाग जाए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर सपोर्ट का ही ध्यान रखना। आपको यहाँ पर इस चीज का ब्रेक होने का वेट नहीं करना है, इस चीज के चांसेस काफी कम होते हैं दोस्तों, क्योंकि इलेक्शन का टाइम और मार्केट वोलेटाइल है, मार्केट क्रेश नहीं कर रहा। तो वोलेटाइल का मतलब ये है कि कभी ऊपर कभी नीचे ऊपर। तो दोस्तों मार्केट अभी काफी नीचे आया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेकर मार्केट कल की या फिर परसों की डेट के अंदर ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों हमारे लिए मार्केट के अंदर अब जो नेक्स्ट टारगेट निकल करके आएगा वो होगा 22,200 का टारगेट। डिपेंड करेगा कि कल मार्केट किस तरह की कंडीशन बनाता है, किस तरह की कैंडल बनाता है। तो दोस्तों जैसे अमेरिकी मार्केट पॉजिटिव लग रहा है, उसे देखकर मुझे तो ये लग रहा है कि मार्केट कल इस रेड कैंडल के हाई को लगभग रिकवर कर जाएगा, यानी कि इस कैंडल का हाफ पॉइंट रिकवर करेगा, और मतलब मार्केट 1 से 2 दिन के अंदर 22,200 का लेवल हिट कर सकता है, या फिर इस कैंडल का जो हाई पॉइंट है या फिर ओपनिंग पॉइंट है इसको मार्केट टच करेगा आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर। दोस्तों 22,200 का टारगेट आप लोग याद करके रखिए, वो बाइंग साइड के अंदर हमारे हिट हो सकता है। वो दोस्तों डिपेंड करेगा कल मार्केट कहां पर ओपन होता है और किस तरह की कंडीशन बनाता है। अब दोस्तों आप लोगों को कल अगर बाइंग करनी है तो आप लोगों को एक लेवल चार्ट के ऊपर लगाकर रखना पड़ेगा। उस लेवल का नाम है दोस्तों 22,080 का लेवल। यानी दोस्तों मार्केट कल अगर 22,000 और 22,080 के बीच के अंदर कहीं ना कहीं आपको मिलता है, नहीं मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर ओपन होता है, जो कि रेंज हमारी 21,950-60 के लेवल से लेकर के 22,080 का लेवल, यानी कि दोस्तों मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर 22,000 के ऊपर अगर बना रहता है, तो उसमें आपको जो चीजें बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। अगर मार्केट यही इसी रेंज के अंदर 21,960 से लेकर के 22,080 के बीच के अंदर कहीं ना कहीं ओपन होता है और 22,000 के ऊपर बना रहता है काफी देर तक, और कुछ टाइम बिताने के बाद अगर इस रेंज को अगर मार्केट ऊपर की साइड के अंदर ब्रेक करता है, 22,080 के लेवल को अगर सस्टेन करता है मार्केट, 22,000 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब होता है और 22,080 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है, तो हमारे लिए निफ्टी के अंदर फर्स्ट टारगेट निकल करके आएगा 22,160 का, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा। और
6200 का मान लिया सेकंड टारगेट होगा दोस्तों कल निफ्टी के लिए। मुझे नहीं लगता कल निफ्टी के ऊपर जा पाएगा। अगर मार्केट फिर भी रिकवरी करता है तो अच्छी बात है, आप लोग ट्रेड करते जाए अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते जाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी मार्केट के अंदर फर्स्ट टारगेट 120 का, सेकंड टारगेट 22,200 का मान लिया देखने के लिए मिलेगा कल की डेट के अंदर, अगर कल मार्केट 22,000 के लेवल का सपोर्ट लेता है तो। अब दोस्तों मार्केट अगर ज्यादा सेलिंग के अंदर चल रहा है तो हम लोग बाइंग के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग बाइंग नहीं कर सकते। आपको पता है सेलिंग के अंदर सेलिंग ही की जाती है। तो दोस्तों कल अगर फिर से हमें नई सेलिंग देखने के लिए मिलती है और मार्केट अगर 21,900 के लेवल को डाउन साइड के अंदर ब्रेक करता है तो आप लोगों को फर्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेगा 21,840 का, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा। और दोस्तों कंडीशन मैंने आपको समझा दी है, मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर ओपन होता है यानी कि 22,000 से लेकर के 22,920, यानी अगर मार्केट इसे 80 पॉइंट के रेंज के अंदर ओपन होता है और फिर उसके बाद अगर 21,900 को ब्रेक करता है तो दोस्तों 21,840 का हमारे फर्स्ट टारगेट होगा और 21,800 का हमारे सेकंड टारगेट होगा और फाइनल टारगेट होगा। दोस्तों 21,800 के नीचे आप लोग कल ट्रेड मत कीजिएगा मेरी बात माने तो, क्योंकि दोस्तों हम लोग काफी ज्यादा सेलिंग के अंदर चल रहे हैं। फिर ये मार्केट अगर सेलिंग के अंदर जाता है तब आप लोगों को कम क्वांटिटी से संभल करके ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सपोर्ट लेवल के आसपास भी मार्केट ट्रेड कर रहा है और कहीं से भी मार्केट ऊपर घूम सकता है, ऊपर की तरफ मोमेंटम कर सकता है, ये बात मेरी याद रखना। और मार्केट में कहीं से भी एक फास्ट और शार्प रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों 21,800 पर आप अपना फाइनल प्रॉफिट बुक कर लीजिए कल अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो। अब दोस्तों बात करें बैंक निफ्टी की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है 7 कैंडल कंटिन्यू रेड बन चुके हैं। तो दोस्तों मुझे तो लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर कल यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिलनी चाहिए और इस रेड कैंडल के हाफ को लगभग वो कैंडल कवर करनी चाहिए, जो कि हमारा होगा लगा 47,700 का लेवल। तो दोस्तों 47,700 का लेवल कल अगर मार्केट वो अगर टच करता है बाइंग साइड के अंदर तो दोस्तों हम मानेंगे कि यहाँ पर एक शार्प रिवर्सल मार्केट के अंदर आया हुआ है और मार्केट में एक रिवर्सल एक दोस्तों शॉर्ट कवरिंग मूव आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस चीज की ही एक्सपेक्ट है कि मार्केट में काफी ज्यादा नेगेटिव साइड के अंदर मोमेंटम आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉजिटिव मूवमेंट आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मार्केट कोई क्रेश तो कर नहीं रहा है। तो दोस्तों अभी मार्केट के अंदर हल्की फुल्की करेक्शन ही चल रही है। मुझे पता है दोस्तों आपका पोर्टफोलियो लाल है, काफी ज्यादा छोटी मोटी सेलिंग नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी इस तरह की सेलिंग मार्केट के अंदर चलती रहेगी, आप लोग डरिए मत। और जब तक मार्केट इस ग्रीन कैंडल के नीचे नहीं जाता तब तक हम लोग क्रेश या फिर मेजर सेलिंग के अंदर नहीं जाने वाले हैं। और दोस्तों आपको पता है मार्केट के अंदर ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है काफी टाइम से, ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पर सपोर्ट लेवल आ चुका है दोस्तों। मैंने आपको 47,600 का मार्केट के अंदर टारगेट दिया था कल परसों की वीडियो के अंदर कि मार्केट 47,600 को टच करेगा। दोस्तों हमारा टारगेट हिट हो चुका है और मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेने वाला हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर एक दो दिन टाइम बिताए मार्केट, यहाँ पर एक दोजी कैंडल बनाए। तो दोस्तों आपको ध्यान से ट्रेड करना, हमारा जो है टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुका है, यानी कि हम लोग जो मार्केट अपने हाई पर था तब मैंने आपको बताया था कि हमारे वाली नेक्स्ट टारगेट 49,600 से मैंने आपको 47,600 यानी कि मैंने आपको 2,000 पॉइंट का टारगेट दिया था और कहा था कि आप बिंदास सेलिंग कीजिए निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी के अंदर 2,000 पॉइंट के लिए जितना पैसा आप कमा सकते हो उतना पैसा आप 2,000 पॉइंट कमाइए दोस्तों। मैंने एक चीज आपको वीडियो बना करके बताई थी दोस्तों। ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट हो चुका है और यहाँ से आप लोग वेट कीजिए कि मार्केट एक दो दिन टाइम बिताए और फिर इसको इस रेंज बना करके उसको ऊपर की साइड के अंदर ब्रेक करे, तब यहाँ पर सपोर्ट लेवल कंफर्म होगा और बाइंग साइड के अंदर एक रैली दिखाएगा। अब दोस्तों बात करें सेलिंग के मोमेंटम की, तो दोस्तों सेलिंग के मोमेंटम की देखिए मैं कुछ कह नहीं सकता, जितना सेलिंग आता है उतना सेलिंग करते जाइए, पैसा बनाते जाइए, ऐसी बात नहीं है, पुट बाय करते जाइए दोस्तों। वो चीजें मैं आपको इंट्राडे के चार्ट पे चल के भी बता देता हूँ। अब दोस्तों बात करें कल बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग किस लेवल पर करनी है, तो दोस्तों वो लेवल जो है 47,750 का लेवल। दोस्तों मार्केट कल बैंक निफ्टी जब तक 47,750 के लेवल के ऊपर नहीं आ जाता तब तक आप लोगों को बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग नहीं करना है दोस्तों। यहाँ तक आप लोगों को वेट करना है। अगर मार्केट कल 47,750 के ऊपर सस्टेन होता है और ऊपर सस्टेन होने के बाद अगर मार्केट 47,850 या फिर 800 के लेवल को ऊपर की साइड के अंदर ब्रेक करता है तब आप लोगों को यहाँ पर एक बाइंग साइड का ट्रेड ले सकते हो। आप लोगों की टारगेट निकल कर आएगा 48,000 का। ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट भी होगा, सेकंड टारगेट भी होगा और थर्ड टारगेट भी होगा दोस्तों कल के लिए। अगर मार्केट कल 47,700 या फिर 750 800 के ऊपर बना रहता है तब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है, 100-200 पॉइंट का आप लोग यहाँ पर पैसा बनाओगे दोस्तों। अगर मार्केट कल 47,750 के नीचे रहता है, नहीं 47,750 या फिर 800 मान लीजिए, फिर मार्केट अगर कल 47,800 के लेवल को अगर ब्रेक नहीं कर पाता, इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर नीचे आता है तब दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ देख सकते हो और हो सकता है मार्केट एक नया लो कल क्रिएट कर दे और यहाँ पर रेड कैंडल और मिल जाए। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता यहाँ पर रेड कैंडल और बनेगी। मुझे लगता है मार्केट अब कल का सा ऊपर रिकवरी करनी चाहिए दोस्तों, कितना भी करेक्शन हो जाए मार्केट एक रिकवरी तो बनती है। तो दोस्तों आपको हो सकता है मार्केट कल यहाँ से बाइंग साइड के अंदर मोमेंटम दिखाए और एक शॉर्ट कवरिंग मूव बनाता हुआ मार्केट ऊपर जाए दोस्तों, ये चीज भी पॉसिबल है। तो मैंने आपको उसके लिए लेवल बता दिया, कल आप 47,800 से लेकर के 47,750 के लेवल का वेट कीजिए। कल अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तब आप लोग दोस्तों 48,000 का टारगेट मार्केट के अंदर देख सकते हो। अब दोस्तों बात करें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग करने की, तो दोस्तों सेलिंग के लिए मैं आपको क्या लेवल बताऊं, मार्केट डेली करेक्ट होता जा रहा है, डेली मार्केट के अंदर सेलिंग आती जा रही है दोस्तों। सेलिंग का तो
कोई लेवल नहीं है यहाँ पर आप लोग दोस्तों सेलिंग के लिए तो आप लोग जो है इस कैंडल का लो मार्क करके रखिए 47,450 का लेवल। अगर कल बैंक निफ्टी यहीं कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर 47,450 के लेवल को तोड़ता है तब आप लोग टारगेट देख सकते हो 47,300 का, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा और 47,200 का हमारे लिए सेकंड टारगेट होगा कल के लिए दोस्तों। अगर कल बैंक निफ्टी इस लेवल को सुबह-सुबह मॉर्निंग के अंदर ही तोड़ता है दोस्तों, दिन के अंदर तोड़ेगा तो अपन लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अगर सुबह-सुबह तोड़ता है तब हम लोग एक ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से ट्रेड कीजिए, मार्केट में ज़्यादा सेलिंग चल रही है तो मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है और शॉर्ट कवरिंग मूव के अंदर ही आपका लॉस हो सकता है क्योंकि आप लोग अभी पुट बाय करने के मूड के अंदर बैठे हो और हो सकता है कल मार्केट कॉल के अंदर चला जाए। तो देखिए दोस्तों जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उन लोगों को टेंशन नहीं है क्योंकि मैंने आपको 2000 पॉइंट का टारगेट बताया जब मार्केट लगभग 49,600 पर था। दोस्तों मार्केट से 49,600 पर था तब मैंने आपको 47,600 यानी कि 2000 पॉइंट की रैली आपको दी थी कि मार्केट में बिंदास सेलिंग कीजिए 2000 पॉइंट के लिए। तो दोस्तों वो लोग ऑलरेडी पैसा बना चुके हो और आप लोगों ने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थी आज का हमारा एनालिसिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।